आखिर क्यों चुनाव की तारीख से ठीक पहले रुक गया नगर निकाय चुनाव? पटना हाईकोर्ट के आदेश ने उम्मीदवारों की उम्मीद पर फेरा पानी। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया ट्रिपल टेस्ट का आदेश? बिहार में लगातार चुनाव को लेकर माहौल गर्म था, लेकिन अब इस माहौल की गर्मी और बढ़ गई है। वजह है नगर निकाय चुनाव का डिले होना। दरअसल पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार की रात बिहार में चल रहे नगर निकाय चुनाव को स्थगित करने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि बिहार में नगर निकाय चुनाव के लंबे समय तक टलने की सारी संभावनाएं सामने नजर आ रही हैं। जानिए कौन से कारण हैं जिसके कारण निकाय चुनाव काफी दिनों तक लटक सकता है। चुनाव को लेकर बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो मामले की सुनवाई तत्काल होने के आसार न के बराबर हैं। सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट मामलों की ही तत्काल सुनवाई करता है। अब जब बिहार में चुनाव स्थगित हो गया है तो मामले की तत्काल सुनवाई की कोई हड़बड़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील राजेश कुमार अग्रवाल ने फर्स्ट बिहार को बताया कि ज्यादा उम्मीद इसी बात की है कि सुप्रीम कोर्ट इसे सामान्य मामले की तरह ही देखेगा। बिहार के मामले में भी पटना हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ही सुनवाई की थी। पटना हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर अपना जजमेंट दिया है। बिहार सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट अपना ही फैसला बदल लेगा, इसकी संभावना न के बराबर है कि पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की आदेश के विपरीत जाकर बिहार में निकाय चुनाव के लिए सीट आरक्षित किए गए। कानूनी जानकार ये भी कह रहे हैं कि बिहार सरकार लोगों के बीच भद्द पिटने से बचने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। उसके केस में कोई दम नहीं दिख रहा है। इससे पहले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकार ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानकर ही स्थानीय निकाय चुनाव कराना पड़ा। सबसे पहले ये जानिए कि स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट का ये आदेश दे रखा है। नंबर 1, किसी राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की कठोर जांच करने के लिए एक आयोग की स्थापना करनी होगी। नंबर 2, आयोग राजनीतिक रूप से पिछड़ों की पहचान कर राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा। उसकी सिफारिशों के मुताबिक स्थानीय निकाय में आवश्यक आरक्षण के अनुपात को राज्य सरकार अधिसूचित करेगी ताकि किसी तरह का भ्रम न फैले। नंबर 3, किसी भी राज्य के मामले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं होगा। कानूनी जानकार बता रहे हैं कि बिहार सरकार को ऐसा ही करना होगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार आयोग बनाकर उसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का प्रावधान कर चुकी है। अब बिहार सरकार को ये पूरी कवायद करनी होगी। जाहिर है इसमें लंबा वक्त लगेगा। सरकार के पास एक रास्ता ये भी है कि वह निकाय चुनाव में आरक्षण खत्म कर चुनाव करा ले। ये राजनीतिक तौर पर संभव नहीं है। कुल मिलाकर नतीजा यही निकलता है कि बिहार में नगर निकाय चुनाव कराने में अभी लंबा वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आदर्श भारत टीवी।